हेलो एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं मीनू शर्मा और इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। साथ ही इस बुलेटिन में हम आपको सिर्फ खबर नहीं बताएंगे बल्कि उसका असर भी डिटेल से बताएंगे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। शुरुआत करते हैं इस साल की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी की बैठक से। ये बैठक 7 फरवरी 2025 तक चलेगी और कल यानी 7 तारीख को इसका फैसला सामने आएगा। रिपोर्ट्स की माने तो 5 साल में पहली बार आरबीआई रेपो रेट में 0.25% की कटौती कर सकता है। इसका मतलब साफ है, ब्याज दरों में राहत। अब तक महंगाई को कंट्रोल करने पर आरबीआई का पूरा फोकस था, लेकिन अब ग्रोथ को बढ़ावा देने की बारी है। अगर ये कटौती होती है तो इससे आम जनता और बिजनेस सेक्टर को बड़ी राहत मिलेगी। अगर आप भी अपने सपनों के घर का इंतजार कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकार ने बड़ा फैसला लिया है जिससे घर खरीदारों को बड़ी राहत मिलने वाली है। अगर कोई बिल्डर दिवालिया हो जाता है तब भी खरीदार अपने फ्लैट का पोजीशन ले सकेंगे। दरअसल लंबे समय से कई हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बीच में अटके पड़े थे क्योंकि बिल्डर्स की कंपनियां दिवालिया हो गई। ऐसे में लोगों का पैसा फंस गया और घर का सपना अधूरा रह गया। अब इस नए प्रस्ताव के तहत सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि घर खरीदारों के अधिकार मजबूत रहें और उन्हें समय पर पोजीशन मिले। टेलीकॉम सेक्टर में एक बड़ी खबर आई है। लंबे समय से कर्ज में डूबी सरकारी टेलीकॉम कंपनियां एमटीएनएल और बीएसएनएल अब अपनी 16,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बेच सकती हैं। सरकार ने एसेट मोनेटाइजेशन को मंजूरी दे दी है जिससे इन कंपनियों के ऑपरेशंस को संभालने और कर्ज चुकाने में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि बीएसएनएल और एमटीएनएल कभी भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनियों में से एक थी, लेकिन जियो और एयरटेल की टक्कर में ये कहीं पिछड़ गई। अब सरकार इन्हें फिर से खड़ा करने के लिए कोशिश कर रही है। अगर आप हाईवे पर बहुत ज्यादा सफर करते हैं तो ये खबर आपके लिए जरूरी है। सरकार एक नई टोल पास स्कीम लाने की योजना बना रही है जिसमें सालाना और लाइफ टाइम टोल पास की सुविधा मिलेगी। यानी एक बार पास खरीदिए और फिर पूरे साल अनलिमिटेड ट्रैवल करिए। रिपोर्ट के मुताबिक सालाना टोल पास 3,000 रुपए में मिलेगा और लाइफ टाइम पास 30,000 रुपए में उपलब्ध होगा। विविधता वैधता 15 साल की होगी। महिलाओं के लिए एक शानदार निवेश स्कीम महिला समान सेविंग सर्टिफिकेट में निवेश करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2025 है। स्कीम में 7.5% सालाना ब्याज मिलता है और महिलाएं 1,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक निवेश कर सकती हैं। आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक इस स्कीम में निवेश नहीं किया है तो जल्द से जल्द करें क्योंकि सरकार ने अभी तक इसे आगे बढ़ाने की कोई घोषणा नहीं की है। आईटी सेक्टर के लिए एक बड़ी खबर है। हेक्सावेयर का आईपीओ 12 से 14 फरवरी 2025 तक खुलेगा और ये 8,750 करोड़ रुपए का होगा। ये भारत के आईटी सेक्टर का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ माना जा रहा है। कार्लियर ग्रुप इसे बैट कर रही है और आपको बता दें कि इसका प्राइस बैंड 674 से 708 रुपए प्रति शेयर होगा। अगर आप आईटी सेक्टर में निवेश करने की सोच रहे हैं तो ये आईपीओ आपके लिए एक बड़ा मौका साबित हो सकता है। तो फिलहाल के लिए मनी टाइम में इतना ही। ये थी आज की सबसे बड़ी खबरें और उनका असर। अब आप अपडेटेड हैं उन सभी बड़े फैसलों और पॉलिसीज से जिनका असर आपकी लाइफ और इन्वेस्टमेंट पर पड़ सकता है। कल फिर मिलेंगे कुछ और बड़े अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और जुड़े रहें मनी 9 के साथ।